बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक लेंस लॉ। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि उसमें हमने देखा था जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है वो बराबर होती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें हमने कहा था ये जो माइनस है ये इस चीज़ को शो करती है कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगी। तो इसी चीज़ की वजाहत जो है वो हेनरिक लेंस ने सबसे पहले अपने तजर्बात की मदद से की है। और जब उसने तजर्बात किए इस इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर तो उसने देखा कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है ये इस तरीके से पैदा होता है कि ये अपने पैदा होने की वजह को ही अपोज करना शुरू कर देता है। तो हेनरिक लेंस ने हमें अपने तजर्बात से हासिल होने वाली जो इन्फॉर्मेशन थी उसको लॉ की शक्ल में, स्टेटमेंट की शक्ल में उसने हमें बताया। और उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सच एज टू पोज द चेंज विच काज द करंट, कि जो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो इंड्यूस्ड करंट अपने पैदा होने की वजह को ही अपोज करेगा, उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से वो करंट जो है वो पैदा हुआ है। तो हमने याद रखना है कि ये जो लेंस लॉ है ये हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इससे मालूम नहीं कर सकते। हम पहले इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू मालूम करेंगे फिर उससे अंदाज़ा लगाएंगे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्ट लेंस लॉ जो है वो किस चीज़ की डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टली हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा हो जाती है अगर हमारा लूप क्लोज्ड फॉर्म में ना हो, लेकिन इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होता। तो इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि लूप मुकम्मल होना चाहिए। तो इसलिए जब हम लूप किसी चीज़ के ऊपर लेंस ला लगाएंगे तो वो कंडक्टर जो है वो क्लोज्ड लूप की शक्ल में होना चाहिए, यानी लेंस ला हमेशा हम एक क्लोज्ड फॉर्म वाले लूप के ऊपर ही लगाएंगे। लेंस ला स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। 14 चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है ना तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका एक सिरा नॉर्थ पोल और एक सिरा साउथ पोल बन जाता है। ये हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक कॉइल में से करंट गुजरता है तो कॉइल का एक सिरा नॉर्थ पोल और एक सिरा साउथ पोल बन जाता है, वो बिल्कुल बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि कौन सा सिरा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा सिरा कॉइल का साउथ पोल बनेगा, इसका इन्हसार होता है कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमें ये कॉइल दिखाई गई है, इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर हम अपने दाएं हाथ से इस कॉइल को इस तरीके से पकड़ें कि अंगूठा अगर इस करंट की डायरेक्शन को शो करे तो हमारे हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो किसको शो करेंगी, वो नॉर्थ पोल को शो करेंगी। तो ये हम 14 चैप्टर में पढ़ के आए थे भी एक कॉइल में से करंट के गुजरने पर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका कौन सा सिरा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा सिरा साउथ पोल बनेगा, इसको हमने राइट हैंड रूल की मदद से देखा था। और राइट हैंड रूल क्या था, भी कॉइल को अपने दाएं हाथ में इस तरीके से पकड़ें कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो करे तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो किसको शो करेंगी, नॉर्थ पोल को। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा भी कॉइल का कौन सा सिरा नॉर्थ पोल बन रहा है और कौन सा सिरा साउथ पोल बन रहा है। तो चलिए आइए हम लेंस लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम अपने एक बार मैग्नेट को, ये हमें एक बार मैग्नेट दिखाया गया है जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल और एक सिरा साउथ पोल है। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी ये रेस्ट की हालत में है, कॉइल भी रेस्ट की हालत में है। कॉइल में से जो है ना वो कोई करंट नहीं गुजर रहा, उसमें से कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है और चेंज भी नहीं हो रहा, इसलिए गैल्वानोमीटर की स्विच है वो डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगी। लेकिन जब हम अपने बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे तो कॉइल की तरफ मूव करवाने की वजह से ये होगा कि जैसे जैसे हमारा बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनकी तादाद जो इस कॉइल में से गुजर रही है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारा असल मकसद है फ्लक्स को चेंज करवाना।
तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से आपको पता है इस कॉइल में जो है इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी। कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी तो उससे इंड्यूस्ड करंट इस तरह पैदा होगा कि वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा। तो तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने की वजह क्या थी? बार मैग्नेट का कॉइल की तरफ मूव करना। तो अब इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से कॉइल को नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा कि कॉइल वाली साइड का जो सिरा है बार मैग्नेट की तरफ, उसको नॉर्थ पोल बनाएगा और दूसरा सिरा साउथ पोल बनाएगा। क्योंकि ये वाला सिरा भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से पैदा की है कि वो अपने पैदा होने की वजह को ही अपोज कर रही है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह हम उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं भी जैसे हमने इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया तो कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ है, तो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो लेंस ने हमें बताया था भी ये कॉइल का कौन सा सिरा जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा, तो ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल वाली साइड पर ही उसका नॉर्थ पोल बनेगा ताकि वो अपनी पैदा होने की वजह को अपोज कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इस बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जाना शुरू कर देते हैं जब दूर लेकर जाएंगे तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, यानी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। लेकिन अब जो करंट पैदा होगा वो इस तरीके से पैदा होगा कि वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा, यानी वो अब ये वाला सिरा साउथ पोल बनाएगा और ये वाला सिरा नॉर्थ पोल बनाएगा। साउथ पोल अब नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज कर रहा है। पैदा होने की वजह क्या थी? बार मैग्नेट का दूर मूव करना। लेकिन अब जो इंड्यूस्ड करंट है उसने ये साउथ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है कि जो कॉइल का बार मैग्नेट वाली साइड पे सिरा है वो साउथ पोल बन गया है ताकि वो बार मैग्नेट को दूर जाने से रोक सके। तो इस तरह जो है वो हमारे पास लेंस लॉ ने हमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मालूम करने का तरीका बताया। तो अब हम लेंस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दरमियान रिलेशन देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो लेंस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास, अगर हम अपने इस अपरेटिस को देखें, इस अपरेटिस में देखें हमारे पास दो कॉपर रेल्स हैं, उनके ऊपर हमने एक राड को रखा हुआ है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला अपरेटिस है सेम। तो इसमें जब हम अपने राड को राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो उससे क्या होता है? राड के अंदर चार्जेस पर फोर्स किस तरफ को लगती है? ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से राड के एक एंड पर चार्जेस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और एक एंड पर चार्जेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरफ हाई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस तरफ हाई नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और क्योंकि लूप हमारा मुकम्मल है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसे करंट गुजरना शुरू हो जाता है। ये जो करंट होता है ना, ये इस तरीके से पैदा होता है कि ये अपने पैदा होने की वजह को अपोज करता है। अगर हम राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ के आए हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के बारे में जो हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करे जो यहाँ पर इनटू दी पेज है, और फर्स्ट फिंगर जो है मिडिल फिंगर जो है वो अगर करंट की डायरेक्शन को शो करे तो अंगूठा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर चार्ज किस तरफ को मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ, यानी ये करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ का है? इनटू दी पेज। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि जो फोर्स अमल करेगी ना वो इस तरफ को अमल करेगी, जिस डायरेक्शन में हम राड को मूव करवा रहे हैं ना उसके अपोजिट अमल करेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, क्योंकि जब हम राड को राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो उससे हमारी एनर्जी खर्च होगी। जो हमारी एनर्जी खर्च होती है ना वो मैकेनिकल एनर्जी है, और उसकी वजह से जो ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो राड को मूव करने से रोकता है। क्योंकि लेंस लॉ ने भी हमें यही बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी उससे जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा। तो यहाँ जो इसके पैदा होने की वजह क्या है? यहाँ इसके पैदा होने की वजह राड का राइट की तरफ मूव करना, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसको राइट की तरफ मूव करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पर लेंस लॉ में हमने देख लिया। और अगर राड को ये हमारे पास रोकने से ना रोकने की कोशिश करे बल्कि लेफ्ट राइट की तरफ ही अगर फोर्स अमल करती है इंड्यूस ईएमएफ की वजह से और इंड्यूस करंट की वजह से,
तो फिर ये सिस्टम तो सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाएगा, यानी ये खुद ब खुद अपनी एनर्जी पैदा करना शुरू कर देगा। जैसा कि अगर हम राड को राइट की तरफ मूव करवाते हैं और उससे कंडक्टर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, जिससे ये करंट गुजरना शुरू हो जाए, और करंट की वजह से जो फोर्स अमल करे वो भी इस तरफ अमल करे, तो अब हमें तो मज़ीद राड को आगे की तरफ मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इसको राइट की तरफ मूव करवा रही है, जिससे राड मज़ीद राइट की तरफ मूव करेगा, मज़ीद पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, मज़ीद करंट गुजरेगा, वो मज़ीद इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लगा देगा। तो इस तरह तो ये सिस्टम खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। ये तो सेल्फ परपेचुअल सिस्टम नहीं है, बल्कि सेल्फ परपेचुअल सिस्टम है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सिस्टम है, ये कोई भी सिस्टम खुद ब खुद अपनी एनर्जी पैदा नहीं कर सकता, ये नेचर के ख़िलाफ़ है। तो लेंज़ लॉ ने हमें सही बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट पैदा होगा वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगा, और इस तरह वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करेगा। तो इस टॉपिक में हमने लेंज़ लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इंड्यूस्ड करंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मालूम करने के बारे में बता रहा है। मज़ीद उसने हमें ये भी हमने देखा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया, इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।